हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई महीने में लिया जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका फिर से री एग्ज़ाम जुलाई 2024 में लिया जाएगा। उसके लिए देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोग सारे चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट है फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए मैं आपको कवर करवा दूंगा। और देखिए, आज हमारा यह दूसरा सेशन है। कल हमारा पहला सेशन था फ्रेंड्स, और उसमें हमने आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास और आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो भारतवर्ष में एग्जाम कराए गए थे उनमें पूछे गए हैं, उनको मैंने कल आपको कवर करवाया हुआ था। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, इस सीरीज़ को मिस मत करिएगा, यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। और आज हमारा यह दूसरा सेशन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए। और आज इस सेशन में हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें और उनके लेखक हैं, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न जो है बीपीएससी पूछता ही पूछता है, इसलिए सेशन को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जो जुलाई 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं और पुस्तक एवं उनके जो लेखक हैं, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का डिमांड भी था कि सर इस टॉपिक से एक वीडियो कवर करा दीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी इसी सेशन में कवर हो जाएंगे, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं लेखक। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा, और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, कल वाला जो हमारा सेशन था, पार्ट 1 जो हमने कवर किया हुआ था, यानी मैं सीरीज़ वाइज इसको कवर करवाऊंगा। पहला सेशन था ये, आज हमारा दूसरा सेशन है, कल तीसरा सेशन आएगा। तो जो पहला सेशन था उसमें हम लोगों ने आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित और आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। जो प्रेस से संबंधित जो आपका चैप्टर था उसमें भी बहुत सारे समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएँ थे, इसीलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक है, इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपनी इस पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था, और उन्होंने जो है धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा है, यानी कि एविल ऑफ एविल्स कहा था धन निष्कासन को, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। और ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पब्लिश कब हुआ था? 1901 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करें तो वे कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, मतलब 1906 में हुआ था, उसमें स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन और भारत के ग्रैंड ओल्डमैन के रूप में जाना जाता है। वह लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सुमेलित। चलिए बताइए कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऐलान ए हक जो है, ऐलान ए हक, ये सलमान रुश्दी की है, तो ये गलत दिया गया है।
अल हिलाल जो है, अल हिलाल ये भी गलत दिया गया है। अल हिलाल और अल बलग, कई बार मैंने आपको बताया है, अल हिलाल और अल बलग जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इन्हीं की है। गुब्बारे खातिर भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ही है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। युगांतर जो है ये अरविंद घोष की नहीं है, युगांतर जो है यह बारिंद्र कुमार घोष की है, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया है तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान, ये आपका सही दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का बीपीएससी टीचर एग्जाम 3.0 के लिए ढेर सारे वीडियोस मैंने कवर कराए हुए हैं। बिहार स्पेशल का तो बौछार कराया हुआ है मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ दी गई हैं। चलिए मिलान करिएगा, राइट आंसर बताइए। सब लोग मिलान करेंगे और राइट आंसर कमेंट करिए कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। थोड़ा सा समय लीजिए, इत्मीनान से मिलान करिए और फिर करेक्ट आंसर आप कमेंट करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है, माइकल मधुसूदन दत्त की है कैप्टिव लेडीज, ये याद रखिएगा माइकल मधुसूदन दत्त की है। रविन्द्रनाथ टैगोर का यहाँ पर गोरा हो जाएगा और सरोजनी नायडू का द ब्रोकन विंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये क्रम से दिया गया है, 1 2 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना। और इस चैप्टर की खास बात क्या है कि एक प्रश्न में आपके 2-3 प्रश्न कवर होंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर सही सुमेलित जो नहीं दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इसको लिखा है किसने, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया को लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है रफ़ीक जकारिया ने, रफ़ीक जकारिया ने लिखा है। यहाँ पर के अजीज़ दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की है, ठीक है ना। और इंडिया विंस जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम मैंने आपको बताया है, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, अल बलग ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि स्प्रिंगिंग टाइगर। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये तो आपको मैंने बता दिया कि रफ़ीक जकारिया की है। और एक पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड अगर पूछेगा, इंडिया डिवाइडेड, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है। चलिए स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, किसकी जीवनी है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। स्प्रिंगिंग टाइगर, सब लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स स्प्रिंगिंग टाइगर जो है यह पुस्तक जीवनी किसकी है, तो यह पुस्तक जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की, स्प्रिंगिंग टाइगर। और इसको लिखा है किसने, जीवनी तो ये सुभाष चंद्र बोस की है, इसको लिखा है किसने, तो इसको लिखा है ह्यू टोए ने, इसको लिखा है, ठीक ना, ह्यू टोए ने लिखा है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, एक तरफ समाचार पत्र दिया गया है और देखिए दूसरी तरफ वो किस भाषा में है ये आपको दिया गया है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे भारत मित्र जो है, भारत मित्र, ये आपका भारत मित्र हो जाएगा हिंदी में। और देखिए भारत मित्र की अगर बात करते हैं तो भारत मित्र 1878 में कोलकाता से ये प्रकाशित हुआ था, 1878 में भारत मित्र, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रमत मराठी हो जाएगा, प्रजामित्र गुजराती हो जाएगा और नायक बांग्ला भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लिखा किसने है, जल्दी से सब लोग कमेंट करिए। राइट आंसर इसका क्या होगा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक रिटन बाई, तो ये लिखा है रफ़ीक जकारिया ने, अभी मैंने आपको बताया। और इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। उसके बाद देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी पुस्तक का मैंने नाम बताया है आपको, इंडिया विंस फ्रीडम,
ठीक है, चलिए फिर से देखिए मिलान करना है, लेखक हैं और पुस्तक है। तो राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना। जो जानते हैं पहले आप लगाइए, पहले आप जो जानते हैं उसको लगाइए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हो गया आपका इंडिया डिवाइडेड। उसके बाद आपका हो गया दिलीप मुखर्जी का टेररिस्ट। उसके बाद हो गया एस.एन. बरनजी का यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नेशन इन मेकिंग। ये बीपीएससी पूछ चुका है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और महात्मा गांधी का जो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, आपको पता भी होगा। तो ये मिलान करेंगे, दो, दो के बाद चार, फिर एक और तीन। देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही सुमेलित यहाँ पर कौन है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है, यहाँ पर ये सही दिया गया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का बंदी जीवन नहीं है, बंदी जीवन जो है यह आपका सचिंद्र नाथ सन्याल का है। द रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन, याद रखिएगा, द रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल की है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसकी है, इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है, याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित जो है आपका दिया गया है ऑप्शन ए भगत सिंह, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड ये आपका भगत सिंह का हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों में से इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित कौन सा है। हिंद स्वराज आपको पता है महात्मा गांधी होगा। इंडिया विंस फ्रीडम ये आपका अबुल कलाम आज़ाद होगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा हिंद स्वराज और ये हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो ये तो दोनों गलत हो गया। देखिए एनी बेसेंट का न्यू इंडिया है और कॉमनवेल्थ है, दोनों एनी बेसेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सही दिया गया है आपका एनी बेसेंट, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद देखिए यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया आपका हो जाएगा सुनील गावस्कर, रन एंड रूइंस सुनील गावस्कर का होगा। यंग इंडिया हो जाएगा आपका महात्मा गांधी और न्यू इंडिया एनी बेसेंट का, क्लियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। कौन सा निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है, बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो है यह पुस्तक किसकी है, तो इसको लिखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो ये गलत है, भगत सिंह नहीं होगा, यही सुमेलित नहीं है। बंदी जीवन मैंने बताया था सचिंद्रनाथ सन्याल की है। द ड्रीमलैंड लाला रामचरण दास की है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये बीपीएससी पूछ चुका है, भगवती चरण बोहरा की है, याद रखिएगा। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये भगवती चरण बोहरा की है, ठीक है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए फिर से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। चलिए बताइएगा, सब लोग मिलान करिए और राइट आंसर यहाँ पर बताइए। तो देखिए महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए, ठीक है ना, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड और अबुल कलाम आज़ाद इंडिया मीन्स फ्रीडम। देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको एक नया प्रश्न मिल गया। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा था। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण लिखा किसने था। इसको लिखा है मनु बेन ने, मनु बेन ने लिखा है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन थे। इंडिया अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट है, ठीक है ना। इंडियन अनरेस्ट को लिखा है किसने, इंडियन अनरेस्ट को, तो फ्रेंड्स ये विलेंटाइन सिरोल ने लिखा है।
ठीक है ना, इसको लिखा है वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक लाला हरदयाल की पुस्तक का नाम याद रखिएगा, लाला हरदयाल, ठीक है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है लाला हरदयाल का, तो ये भी आप याद रखेंगे। पुस्तक का नाम है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, इंडियन स्ट्रगल मैंने बताया है सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल, और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की है, ठीक है। लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहाइलेशन, एक मिनट, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट, अंग्रेजी में रहता तो ज़्यादा सुविधा होती है आपको। बताइए पुस्तक किसकी है। तो फ्रेंड्स, यह इम्पॉर्टेंट है कि बिहार की एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस पुस्तक को लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ज्योतिबा फुले का भी पुस्तक याद रखिएगा, गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंद स्वराज किसने लिखा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आपके लिए ये प्रश्न मैंने रखा है, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद जी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर से मिलान करना है, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मिलाइए, अभी मैंने आपको बताया भी था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये आपका हो जाएगा ए नेशन इन मेकिंग, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का हिंद स्वराज हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल हो जाएगा, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय का हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय की एक और पुस्तक मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल, और लाला लाजपत राय का तीसरा ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सुमेलित है, यानी कि सही दिया गया है, सही इसमें से कौन सा दिया गया है, बताइए राइट आंसर। तो मैंने बताया था दुर्गा दास का पुस्तक इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर का है, तो ये उल्टा दिया गया, दोनों गलत दिया गया है, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, बताइए, ये आपका सही दिया गया फ्रैंक मॉरिस का, ठीक है। और इंडिया डिवाइडेड जो है, ये आपका मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य, बताइए गीता रहस्य, जल्दी से कमेंट करिए। गीता रहस्य, द मराठा और द केसरी, केसरी मराठी भाषा में है, द मराठा अंग्रेजी में है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया भी था, और आपको पता भी है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, इसमें से सही सुमेलित नहीं है। इंडियन स्ट्रगल मैंने बताया है अभी, इंडियन स्ट्रगल किनका है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये आपका किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। एसएससी बोस, दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास की है, तो यहाँ पर देखिए गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, ये गलत दिया गया, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का, यही सही सुमेलित नहीं। इंडिया विंस फ्रीडम, सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है। और लाला लाजपत राय
और लाला हरदयाल का मैंने बताया था ना, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर कमेंट करिए, सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसको ये आपका हिंद स्वराज है, ठीक है ना। और एक पुस्तक है कि महात्मा गांधी बायोग्राफी के ऑथर कौन है, महात्मा गांधी बायोग्राफी, तो इसको लिखा है डीजी तेंदुलकर ने, डीजी तेंदुलकर ने, यानी कि दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने लिखा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया महात्मा गांधी बायोग्राफी लिखा है किसने, डीजी तेंदुलकर ने, तेंदुलकर ने, ठीक है ना, ये स्पेस कम है, तेंदुलकर बना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी किसने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट भी हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया की भी पुस्तक है, इसको भी याद रख सकते हैं, कांग्रेस का इतिहास, ठीक है, कांग्रेस का इतिहास जो है ये पट्टाभी सीतारामैया का है। जवाहरलाल नेहरू का, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना, कई बार मैंने आपको बताया भी है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ठीक है। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा, राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो फ्रेंड्स ये कर्नल कौन था, जेम्स टॉड था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है राम मनोहर लोहिया ने, लिखा किसने है, तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, हाँ चलिए नेक्स्ट। और अभी मैंने आपको बताया था द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है ये भी राम मनोहर लोहिया की हैं, मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। चलिए मिलान करते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, यह आपका ताराचंद का, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार W हंटर का, आनंद मठ, आनंद मठ, एक मिनट रुक जाइए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन मूवमेंट, तो ये पहला का ताराचंद हो जाएगा, दूसरा का आपका हो जाएगा के दत्त, ठीक है ना, ये के दत्त हो जाएगा। आनंद मठ जो है, आनंद मठ ये आपका हो जाएगा इसमें से बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका राजा राम मोहन राय का है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और आवर इंडियन मुसलमान्स ये आपका किसका है, तो ये हंटर का है, मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही दिया गया है, इसमें से देखिए ये BPSC का प्रश्न है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, सॉरी सही नहीं दिया गया है। अनहैप्पी इंडिया जो है, अनहैप्पी इंडिया मैंने बताया था, अनहैप्पी इंडिया किसका है, तो लाला लाजपत राय का, यही सही नहीं है, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया इन फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, तो ये सब सही है, ये वाला सही नहीं है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पुस्तक को लिखा किसने है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इसको लिखा है महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया फिर से, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए अवध इन रिवोल्ट, ये सही सुमेलित नहीं है। अवध इन रिवोल्ट जो है इसको लिखा है किसने, इसको लिखा है एक्चुअली पूरा जो है अवध इन रिवोल्ट 1857-58, इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने, इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी ने, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ रुद्रांग
GSHU रुद्रांशु मुखर्जी ने, ठीक है ना, मुखर्जी ने लिखा है इसको, इसीलिए ये वाला गलत है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी सही दिया गया है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर का इम्पॉर्टेंट है। RC मजूमदार का है द सिपोई म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज़ AB चौधरी की। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर मिलान करिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देवी चौधरानी, ठीक है, देवी चौधरानी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र की आपकी नील दर्पण है और प्रेमचंद्र की शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो ये आपका सही मिलान है। चलिए उसके बाद देखिए, वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, ये अंकित है। तो ये अंकित है किसमें, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो ये आनंद मठ में है, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। जल्दी से आंसर कमेंट करिए इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के प्रयोग, ठीक है ना, यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये लिखा है किस भाषा में इन्होंने, तो इसको लिखा है इन्होंने फ्रेंड्स गुजराती में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए, कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। संघर्ष की ओर इसको लिखा है किसने, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, मिलान करना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये आपका फिरोज शाह मेहता का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का है, लीडर मदन मोहन मालवीय का है। लीडर किसका है, मदन मोहन मालवीय का है। लीडर अभ्युदय और हिंदुस्तान, लीडर अभ्युदय, अभ्युदय, ठीक है ना, एक मिनट, अभ्युदय ऐसे लिखाएगा, लीडर अभ्युदय और हिंदुस्तान, ये मदन मोहन मालवीय जी का है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा का है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रभक्ति गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है, ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा है, तो ये प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका कमेंट करिए। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये 1927 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुस्तक और लेखक दिया गया है, मिलान करना है। द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, चलिए बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा के दत्ता का, मैंने बताया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये आपका ताराचंद का हो जाएगा। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय का। और इंडियन मुसलमान W हंटर का। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिजन डायरी पुस्तक को लिखा किसने है। चलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिजन डायरी पुस्तक को लिखा किसने है, अभी मैंने आपको बताया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिजन डायरी, बताइए राइट आंसर। सब लोग कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जयप्रकाश नारायण जी की है, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी की है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज किस भाषा में, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका।
तो फ्रेंड्स ये गुजराती में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? कवि इकबाल किस स्थान से संबंधित हैं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। सब लोग कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये पंजाब से हैं। सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है? सुमेलित इसमें से कौन सा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा, इसमें से सुमेलित कौन सा है? तो इसमें से देखिए सुमेलित जो है लिविंग एंड एरा डीपी मिश्रा का है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की है, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट जो है ये किसकी पुस्तक है? फ्रीडम एट मिडनाइट, जरा आप मुझे बताइए फ्रीडम एट मिडनाइट जो है यह किसकी पुस्तक है? तो ये डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब यहाँ पर जो है आपका गलत दिया गया है, सही आपका ऑप्शन ए दिया गया है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी मैंने बताया था बंदी जीवन जो है बंदी जीवन और द रिवॉल्यूशनरी ये सचिंद्रनाथ सन्याल की है। किस वर्ष में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष में लिखी थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया था गुजराती में है, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक मूल रचना सन 1909 में गुजराती में, ठीक है ना। 1909 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखा? चलिए बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पैसेज टू इंडिया, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक को लिखा है किसने? तो ई.एम. फॉस्टर की पुस्तक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई.एम. फॉस्टर की पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन, किस भाषा में नहीं? तो फ्रेंड्स बताइए कि किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका आंसर आप बताइएगा। इससे पहले जो मैंने भारत में प्रेस का विकास है उसमें मैंने आपको ये कराया था, कल ही मैंने कराया था। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। देखिए द पुस्तक जो है ये आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, इसके लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इसको लिखा है श्री अरविंद ने, ठीक है ना, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर को। अगला प्रश्न देखिएगा कि दास कैपिटल जो पुस्तक है इसको लिखा किसने? दास कैपिटल को। सिंपल सा क्वेश्चन, दास कैपिटल जो है यह आपकी किसके? कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्हीं का है। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक को लिखा किसने? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बताइए इस पुस्तक को लिखा किसने है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को लिखा है किसने है? इसको लिखा है बिपिन चंद्र ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र हैं और संपादक हैं, मिलान करना है, मिलान करके राइट आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा हिंदू का आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है ना। और सुधारक का आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया ये आपका दादा भाई नौरोजी, और बंगाली का जो होगा ये आपका E.N. बनर्जी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी है? बहुविवाह नामक पुस्तक को लिखा किसने है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुविवाह पुस्तक को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को जो है भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, और उन्होंने जो है बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए थे राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक पुस्तिका लिखी गई हैं, बताइए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लिखा है भगत सिंह ने, ठीक है ना, भगत सिंह ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? M.N. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी।
तो ये पत्रिका जो है ये आपका वैंगार्ड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इस पुस्तक को लिखा किसने है बताइए। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, इसको लिखा है बिपिन चंद्र ने। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। गोल्डन थ्रेशोल्ड बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए इसके जो संग्रह के रचयिता हैं ये सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, सरोजनी नायडू हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है, बताइए राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। देखिएगा कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ एंड डिजिटल एज नामक पुस्तक को लिखा किसने है, बताइए। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन डिजिटल एज नामक पुस्तक को लिखा किसने है। इस पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक ने। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस पुस्तक को लिखा है लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकर लेपियर ने। पार्टीशन ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया है, ठीक है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं, बताइए। दुर्गेश नंदिनी के लेखक, जल्दी से बताइए, सब लोग बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए बंकिम चंद्र चटर्जी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, मदर इंडिया। तो मदर इंडिया लिखी गई थी किसके द्वारा, कैथरीन मेयो के द्वारा, ठीक है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, तो इसको लिखा है गुरुमुख निहाल सिंह ने। उसके बाद देखिए झंडा गीत किसने लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए झंडा गीत लिखा है किसने। तो झंडा गीत को लिखा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। चलिए मिलान करिए, राइट आंसर इसका कमेंट करके बताइए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये आपका विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर की है। आनंद मठ, आनंद मठ आपका किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी की है, ठीक है। लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो की है और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर जो होगा ये आपका जी.एन. नटेसन का है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, ये किसकी है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। चलिए वार एंड पीस एक पुस्तक है, वार एंड पीस, ये लियो टॉल्स्टॉय की है, ठीक है ना। वार एंड पीस याद रखिएगा, वार एंड पीस। देखिए निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने किस जेल में लिखा है, तो अहमदाबाद फोर्ट जेल में लिखा है। राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्नलिखित में से किससे प्राप्त हुई थी, राष्ट्र कवि की उपाधि। राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई थी किसको, तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुई थी मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक कौन सी है, ज़रा एक पुस्तक आप मैथिली शरण गुप्त की मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मिलान करना है लेडी कैथरीन मेयो, मैंने आपको बताया था लेडी कैथरीन मेयो यहाँ पर पुस्तक है, बताइए कौन सी पुस्तक होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा मदर इंडिया, ठीक है ना। कैथरीन मेयो मदर इंडिया भी मैंने बताया था। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिकर लेपियर जो है ये आपका कौन हो जाएगा, बताइए। तो ये आपका फ्रीडम एट मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया की आपकी हो जाएगी गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, और जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत की ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन है, तो ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है,
जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी W.H. सिलीमैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, और क्वेश्चन है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं? सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, पुस्तकें और लेखक हैं, उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर। फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।